हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सेलिंग ऑनलाइन इज फास्ट गो टू मार्केट टाइम। अनलाइक ट्रेडिशनल रिटेल जिसमें आपको किसी भी शॉप या कोई भी बिज़नेस खोलने से पहले आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक प्लेस देखनी होती है रेंट पे लेने के लिए या उसे ओन करने के लिए, फिर आपको डेकोरेट करना होता है शॉप को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई सेटअप कॉस्ट होती है। बट अनलाइक दैट ऑनलाइन ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन सेलिंग के लिए सिर्फ आपको एक स्टोर सेटअप करना पड़ता है। आप खुद का एक स्टोर बना सकते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे कि शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, स्क्वेयरस्पेस, जो बहुत ही कम मंथली EMI में आपको एक बना बनाया स्टोर देंगे। आपको उसमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग डायरेक्टली। सेकेंडली, आप अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी लिस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है और अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमारा जो फास्ट गो मार्केट टाइम है, सीधा हम मार्केट को रीच कर सकते हैं, वो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिटेल। सेकेंड एडवांटेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगी एक ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई एक रिटेल शॉप या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका फ्री साइनअप होता है, मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब का फ्री साइनअप होता है। आपको ऑनबोर्डिंग के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ एक GST सर्टिफिकेट लेना है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जब भी आप कोई सेल करो तो सिर्फ उसकी आपको मार्जिन देनी है इन मार्केट प्लेसेस को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो है। सेकेंडली, आप अपने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्लेस रेंट इनिशियली आपको कोई प्लेस रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से ही आप ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर्स पे। आपको स्टार्टिंग में कोई एम्प्लॉयज़ या फिर कोई इन्वेंट्री, कोई फिजिकल स्टोर फ्रंट या कोई पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You can directly start selling your products without investing in these things। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे और आपको सीधा बेचना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। थर्ड एडवांटेज है शॉपर्स स्टार्ट ऑनलाइन। ड्यू टू द इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया एंड जियो के आने के बाद इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और ऑनलाइन शॉपर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल कोई भी किसी भी को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो फर्स्टली वो ऑनलाइन जाके देखता है, अमेज़ॉन पे देखता है, फ्लिपकार्ट पे देखता है, प्राइजेस कंपेयर करता है, उनके फीचर्स देखता है और फिर वो फिजिकल स्टोर में जाके उनके कंपेयर करता है। तो डायरेक्टली सबसे पहले कस्टमर आता है आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन स्टोर्स पे रिसर्च करता है। तो वहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा चांस है अपनी डील को क्रैक करने का, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का और अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो आपका आके प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि सबसे पहले वो आपके पास आएगा, सबसे पहले वो ऑनलाइन चेक करेगा। एंड फोर्थ एडवांटेज है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बिग एडवांटेज है बट काफ़ी लोग इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो है कस्टमर डेटा इंसाइट्स। जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनका आपके पास डेटा आता है, तो उस डेटा से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उस डेटा से आप उन कस्टमर्स को अपना एक रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं। उनके डेटा से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि कैसे कैसे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो उनकी एक पूरी एनालिसिस कर सकते हैं एक डेटा कलेक्ट करके कि उन्हीं कस्टमर्स को आगे फिर आप टारगेट कर सकते हैं जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो आपको इसमें काफ़ी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी डेटा होगा। डेटा इज़ द रियल किंग। अगर आप ठीक से डेटा अपना यूज़ कर पा रहे हैं जो आपको मार्केट प्लेसेस प्रोवाइड करती है, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, कस्टमर्स का स्टेट, कहाँ आप डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर एड्रेस, अगर आप ठीक से आप उनको यूज़ करें तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाएगा ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। फ्रेंड्स, फिफ्थ एडवांटेज है रीच न्यू कस्टमर्स। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में कि आपको घर बैठे बैठे आप ऑल ओवर इंडिया मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के सामने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और बेच सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
ट्रेडिशनल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉप के सराउंडिंग नेबरहुड एरियाज़ पे, नेबरहुड पे आप बेच सकते थे, बट ऑनलाइन अगर आप सेल करेंगे तो आप ऑल ओवर इंडिया टारगेट कर सकते हैं, तो आपका कस्टमर बेस मिलियंस टाइम बढ़ जाएगा। सो आप सेल्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका कस्टमर इतना बढ़ रहा है तो आपकी सेल्स कैसे बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैनल है अपने प्रोडक्ट्स को मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक शोकेस करने का थ्रू ऑनलाइन, जो कि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, 6 एडवांटेज है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको पूरे एडवांटेजेस, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट कंपैरिजंस, इन स्टोर इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, इन सब के बारे में आप इनको सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन दिखा सकते हैं। और आपको जनरली ऑफलाइन में आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते जो एक कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सिखाते, उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते। अब आपको सिर्फ एक बार अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शंस और उनके एडवांटेजेस डालने हैं और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स उनको पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग जो आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट। एडवांटेज है वी कैन सर्व निश मार्केट्स वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली। अगर निश का मतलब होता है कोई ऐसे प्रोडक्ट जो काफ़ी कम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो काफ़ी एक हॉबीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉइन कलेक्टर है या कोई फोटोग्राफर है, वो सिर्फ अपने मार्केट को, अगर आपने वो कोई रिटेल शॉप खोलता है तो उसे इतने कस्टमर्स नहीं मिल पाएंगे कि वो सक्सेसफुली अपना एक बिज़नेस बिल्ड कर पाए। अगर वो ऑनलाइन बिल्ड करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बेस मिलेगा, जिसमें से वो अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली बेच सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ऐसे सेलर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, 8 पॉइंट है मीट कस्टमर्स वे दे वांट टू बाय। इसका मतलब शॉपर्स सिर्फ हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर ही सर्च नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी अलग अलग जगह भी आपको मिल सकती है ऑनलाइन ही। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अगर वो कोई भी आपका एक कस्टमर है या फिर कोई भी एक पोटेंशियल कस्टमर है, अगर वो इंस्टाग्राम पर है और अगर आप इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू अपना एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा, अगर उसे पसंद आया तो वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। सो इसलिए हम ऑनलाइन भी वहाँ पे बेच सकते हैं जहाँ पे आपके कस्टमर्स एक्चुअली जाते हैं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो फ्रेंड्स, 9th एडवांटेज है इट इज़ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग सेलर्स के लिए तो कन्वीनियंट है ही, बट शॉपर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए हमसे भी ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि उन्हें अब घर बैठे बैठे सब कुछ मिल सकता है। उन्हें मार्केट जाने का और अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो घर बैठे बैठे जो चाहे घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस और ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी डाउट करते हैं कि क्या अगर वो पहले प्रीपेड पेमेंट कर दे तो उनके घर पैसा आएगा नहीं आएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए कि वो कुछ भी ऑर्डर करें और उन्हें पैसे तभी देने हैं जब उन्हें प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसलिए कस्टमर्स काफ़ी आजकल टुवर्ड्स ऑनलाइन बाइंग की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं और जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गोइंग टू ऑफलाइन मार्केट्स। एडवांटेज है लेस स्टाफ कॉस्ट। इसमें स्टाफ रखने की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक फ़िज़िकल स्टोर नहीं खोल रहे हैं। अगर आपको एक फ़िज़िकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए, उनको कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, गार्डिंग करने के लिए। और ये सब आप खुद अकेला कर सकते हैं ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कैसे आप सेल्स बढ़ाएं और कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को पैक और शिप करें। इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टाफ रखने की कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। 11th पॉइंट है कि योर कस्टमर्स कैन शॉप 24/7 एंड फॉर फुल ईयर 365 डेज। अगर आप सो भी रहे होंगे तब भी आप सेलिंग कर रहे हैं। आपको कोई दुकान पे कोई फिक्स टाइम नहीं जाना है कि आपको अगर सुबह दुकान 9 बजे खोलनी है और 10 बजे बंद करनी है या आप संडे की छुट्टी है। इसमें आपको घर बैठे बैठे अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। अगर आप कहीं छुट्टियां मना रहे हैं, कहीं हॉलीडेज़ पे गए, तब भी आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है सेलर्स के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स पूरे साल 24/7 लाइव होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज इज़ वी कैन सेल इंटरनेशनली। हम घर बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं बहुत ईजीली।
जो कि ये विदाउट ऑनलाइन सेलिंग पॉसिबल नहीं था, और था तो बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता था। अभी हम Amazon.com या eBay.com, Etsy.com इन सब की हेल्प से अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं और हम इजीली भेज सकते हैं। इसमें आपको बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि IE कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड 2-3 डॉक्यूमेंट्स। हम अपनी खुद की वेबसाइट बना के भी आप प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं इंटरनेशनली। उनको आपको ढंग से प्रमोट करना पड़ेगा, पे पर क्लिक गूगल चला सकते हैं या सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस टू सेल इंटरनेशनली। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ फीडबैक्स एंड एनालिसिस। ये हम अपने कस्टमर्स का फीडबैक्स ले सकते हैं बहुत ईजीली, और उन फीडबैक्स पे जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है उनको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, वो उस फीडबैक के बेसिस पे हम एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या जो हमारे अच्छे फीडबैक्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उन्हें हम ज़्यादा अपने स्टोर फ्रंट में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। तो हमें कस्टमर के फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि क्या कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स डिसलाइक कर रहे हैं। तो हम उस बेसिस पे एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ये ऑफलाइन मार्केट में करना बहुत डिफिकल्ट था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफाइन टारगेट ग्रुप्स। हम अपना टारगेट ग्रुप जो हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, वो हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मेल, फीमेल, मेल की एज या फिर उनका ऑक्यूपेशन, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट बैट बनाता हूँ तो मैं एक स्पोर्ट्समैन को प्रेफर करूँगा जो कि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहा है या फिर इसका इंटरेस्ट है, या फिर स्टूडेंट्स को। और अगर मैं कोई लेडीज़ गारमेंट्स बनाता हूँ तो मैं सिर्फ गर्ल्स या फिर लेडीज़ को टारगेट करूँगा। तो ये गूगल एड्स, पेपर क्लिक और फेसबुक एड मैनेजर से हम अपनी जहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं वो हम रिफाइन कर सकते हैं कि किन किन ऑडियंस को हमारे वो प्रोडक्ट दिखाए। इससे हम बिल्कुल एक टारगेट ग्रुप बना सकते हैं कस्टमर्स को, और हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट एडवांटेज इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। ऑनलाइन बिजनेस में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पे नहीं बैठना है, हमें शॉप पे नहीं बैठना है, या फिर हमें पूरे टाइम कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करना है। आपने अपनी एक शॉप बना दी है ऑनलाइन, जो खुद ब खुद कस्टमर्स ला रही है और कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स दिखा रही है और उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है आपके अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है, फ्रीडम मिलती है, आप अपने और भी बहुत काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और अपनी न्यू कलेक्शंस ऐड करने के लिए। आपकी जो डेली प्रोसेसिंग है और जो डेली ऑपरेशंस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये हमें ग्रेट फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। हम इसको एज अ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं और एक फुल टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। सो इसमें हम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो हम बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, और क्योंकि इसमें काफ़ी कम खर्चा है तो हम एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन में हम काफ़ी सस्ता माल बेच सकते हैं, जो कि लोगों को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट करे आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। बिकॉज आप में फर्स्टली आपका इसके ऑपरेशंस का बहुत कम खर्चा है, तो वो प्राइस जो आप यहाँ लगाते या किसी मिडल मैन को देते आप जो आपके लिए सेल्स लाता, वो प्राइस आप सीधा अपने प्रोडक्ट्स में कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप रख सकती है थ्रू सेलिंग ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज है ओमनी चैनल प्रॉस्पेक्ट्स। ओमनी चैनल मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स पे सेल कर सकते हैं। आप उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, उसे ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह सेल कर सकते हैं। आपको जो चीज़ सेम रखनी है वो रखनी है कस्टमर यूज़र एक्सपीरियंस। जो रेट आप ऑनलाइन रख रहे हैं वही रेट आप ऑफलाइन रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपनीज फॉलो कर रही है। कस्टमर्स को आपकी ब्रांड लॉयल्टी इम्प्रूव करने के लिए, आपको अपने ब्रांड के लिए लॉयल बनाने के लिए आपको कस्टमर्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि वो आपका प्रोडक्ट अगर ऑफलाइन नहीं खरीदा तो वो ऑनलाइन खरीदेगा, अगर ऑनलाइन नहीं खरीदा तो वो ऑफलाइन खरीदेगा। आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन में। आपको जो अपने ब्रांड की जो आप प्रमोशन कर रहे हो वो कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। आपको रेट्स, कलेक्शन सब कुछ कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, और ये एक बहुत ही एडवांटेज है ऑनलाइन ई कॉमर्स का। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग। आप अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी,
क्योंकि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आपका ब्रांड देख रहे हैं ऑनलाइन, और अगर उनको आपका ब्रांड पसंद आ रहा है तो वो आपके एक रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। काफ़ी कंपनीज ब्रांड प्रमोशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती है, जैसे कि टीवी में एड्स, बैनर्स। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट प्लेस आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा। बट आपको अपने प्रोडक्ट्स और आपकी जो आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं उसमें आपको सुपीरियर होना पड़ेगा। तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, ब्रांड प्रमोशन में हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है नो डेट। तो इसमें आपको उधार का कोई सिस्टम नहीं होता है। आप जब भी अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आप कस्टमर्स या तो उनको प्रीपेड खरीदेगा या आपकी वो पहली पेमेंट करेगा, या जब उसे माल मिल जाएगा, जब उन्हें आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब वो पेमेंट करेगा। इसमें कोई उधार ही नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि ऑफलाइन रिटेल में होता है कि हमको करना पड़ जाता है। ऑनलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी पेमेंट आपके मार्केट प्लेस में सेफली पड़ी है। वो आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर को मिलने के बाद 7 to 10 डेज़ में आपकी पेमेंट आनी ही आनी है। तो ये बहुत बड़ा पेमेंट आपकी सिक्योर है और कोई आपको उधार नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ीरो रिस्क बिजनेस। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रहे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री स्टार्टिंग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बिकना स्टार्ट हो जाए आप उसे फिर खरीद सकते हैं। अब उस अकॉर्डिंग आपकी सेल के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंट्री बिल्ड कर सकते हैं। आपको इनिशियली कोई शॉप या फिर कुछ भी आप कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें बहुत ही कम, सबसे कम रिस्क वाला बिजनेस है ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो फ्रेंड्स, लास्ट एडवांटेज है दैट यू कैन स्केल योर बिजनेस वेरी क्विकली। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। आप अपना बिजनेस जिस स्पीड से स्केल कर सकते हैं ऑनलाइन, वो ऑफलाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन आप एक स्टोर खोलने के साथ ही मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स खोलने पड़ जाएंगे, तब जाके आप ऑफलाइन मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें स्केलेबिलिटी बहुत ही ईजी है। सो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस बना सकें। थैंक यू।